केकड़ी अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु एवं पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशों पर अवैध खनन एवं परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत खनिज विभाग सावर व भिनाय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध रूप से बजरी परिवहन करते हुए 5 ट्रैक्टर ट्रॉली व 1 जेसीबी मशीन को जब्त किया है। कार्रवाई भिनाई के खेड़ी गांव स्थित खारी नदी में की गई है। कार्रवाई खनिज विभाग के अधीक्षण अभियंता जेके गुरुबक्सानी, पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा, एएमई मनोज तंवर के निर्देशन में की गई है। कार्रवाई में भिनाई थानाधिकारी ओम प्रकाश व फोरमैन सतीश सिंह चौहान शामिल थे। केकड़ी सदर थाना इलाके के सुपा गांव में एक कुएं में 3 दिन से लापता बुजुर्ग का शव मिला है। मृतक मानसिक विक्षिप्त है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। जानकारी के अनुसार सोपा निवासी बाबूलाल पुत्र गोरू बंजारा उम्र 54 वर्ष रविवार को सोपा से सरवाड़ में अपने रिश्तेदारी में जाने के लिए निकला था, लेकिन वह रिश्तेदारी में सरवाड़ नहीं पहुंचा। परिजनों ने बुजुर्ग की काफी तलाश की, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला। मंगलवार दोपहर को सुपा गांव के पास खेतों में जानवर चरा रहे लोगों को कुएं में शव तैरता मिला। शव मिलने की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना सदर थाना पुलिस को दी। सदर पुलिस थाने के एएसआई प्रभुलाल मीणा मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकालकर केकड़ी के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केकड़ी जिले का सबसे बड़ा व भरोसेमंद एकमात्र संस्थान कनकावती क्लासेज केकड़ी। तैयारी अभी नहीं करोगे तो फिर कब करोगे? बीएसटीसी, पीटीईटी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीटीआई, जेट, कृषि पर्यवेक्षक, राजस्थान पुलिस, सीईटी, ग्राम सेवक, 3rd ग्रेड, एसआई, एलडीसी सहित सभी भर्तियों के नए बैच प्रारंभ। समय प्रातः 9:30 बजे से। रजिस्ट्रेशन जारी। पता जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा, अजमेर रोड, केकड़ी। केकड़ी आर्य का स्वस्ति भूषण माताजी का मंगलवार को केकड़ी नगर में मंगल प्रवेश हुआ। समाज के अध्यक्ष ज्ञानचंद जैन ने बताया कि सुबह देवली कोटा सावर तिराहे पर विधायक शत्रुघ्न गौतम सहित समाज के लोगों ने माताजी की अगवानी की। अगवानी के बाद भव्य जुलूस निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बोरा कॉलोनी स्थित नेमिनाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न हुआ। रास्ते में श्रद्धालुओं ने माताजी का पाद प्रक्षालन किया और पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। जुलूस मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार और बैनर पोस्टर लगाए गए। वहीं खामगांव महाराष्ट्र से आए महावीर जैन ने आकर्षक रंगोली बनाई। जुलूस के दौरान शुभकामना परिवार के 14 ग्रुप ने 14 आकर्षक स्वागत द्वार बनाकर माताजी का अभिनंदन किया। इसी प्रकार सकल दिगंबर जैन समाज की महिला मंडल, राजुल महिला मंडल, शांतिनाथ बहुमंडल, विशुद्ध वर्धिनी महिला मंडल, आदिनाथ बहुमंडल, वामा महिला मंडल, त्रिशला महिला मंडल, दिगंबर जैन महिला मंडल, महिला महासमिति और सकल दिगंबर जैन समाज की सभी महिलाओं और पुरुषों ने उत्साहपूर्वक माताजी की अगवानी में भाग लिया। जुलूस में मां विशुद्ध महिला जयघोष विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। जुलूस नेमिनाथ मंदिर पहुंचने के बाद धर्म सभा में परिवर्तित हो गया। अपने प्रवचन में आर्यिका श्री स्वस्ति भूषण माताजी ने जैन धर्म के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में समझाया। उन्होंने अनेकतावाद और स्यादवाद के सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये 2 सिद्धांत जैन धर्म को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उन्होंने दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से इन सिद्धांतों की महत्ता को स्पष्ट किया और युवाओं से आग्रह किया कि वे इन्हें समझकर अपने जीवन में धर्म और समता को महत्व दें। धर्म सभा की शुरुआत में भगवान महावीर, आचार्य ज्ञान सागर और आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर महाराज के चित्रों का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन पदमचंद पाटनी, विनोद जैन, अनिल मित्तल, गोविंद जैन, बीजेपी नगर अध्यक्ष रितेश जैन और सभी जैन मंदिरों के अध्यक्षों द्वारा किया गया। पाद प्रक्षालन का लाभ भागचंद, ज्ञानचंद, सुनील कुमार जैन को प्राप्त हुआ। पारसमल, महावीर प्रसाद बघेरा, ओम प्रकाश, गोविंद जैन व कैलाश चंद, पीयूष कुमार जैन ने माताजी को शास्त्र भेंट किए। कार्यक्रम की शुरुआत राजुल महिला मंडल की अध्यक्ष चंद्रकला जैन द्वारा प्रस्तुत किए गए मंगलाचरण से हुई। इसके बाद अनुष्का, वरिधि और साक्षी ने सुंदर भक्तिमय प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मीडिया प्रभारी रमेश बंसल व पारस जैन ने बताया कि प्रतिदिन शाम 7 बजे शिवम वाटिका में माताजी के सानिध्य में आनंद यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें श्रद्धालु धर्म लाभ ले सकेंगे। केकड़ी श्री रामधाम संत सेवा आश्रम चौसला कॉलोनी मेघदा कला में 19 से 25 अप्रैल तक 7 दिवसीय 9 कुंडीय गोपुष्टि महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और धार्मिक उत्सवों का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाएगा। आयोजन को लेकर आश्रम परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया।
जिसमें संत सेवा आश्रम से जुड़े धर्म प्रेमियों ने भाग लिया। बैठक में समस्त कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। महंत रघुवीर दास महाराज ने बताया कि 19 अप्रैल को कलश यात्रा, मूर्तियों का नगर भ्रमण, मंडप प्रवेश, पंचांग पूजन, ब्राह्मण वरण तथा श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा। 20 अप्रैल को अरणि मंथन, अग्नि स्थापना, नवग्रह पूजन और मूर्तियों के संस्कार प्रारंभ किए जाएंगे। 25 अप्रैल को हवन, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, पूर्ण आहुति, संत प्रवचन, विशाल भंडारा एवं संत विदाई जैसे विविध धार्मिक अनुष्ठानों के साथ आयोजन का समापन होगा। आयोजन के दौरान प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का वाचन अयोध्या पीठाधीश्वर महंत राघव दास महाराज द्वारा किया जाएगा। 20 से 22 अप्रैल के मध्य दोपहर 3:15 बजे से नानी बायरो मायरो कथा का रसपान अवधेश दास महाराज द्वारा कराया जाएगा। यज्ञाचार्य पंडित राधा शरण शर्मा ने बताया कि यह नवकुंडीय गोपुष्टि महायज्ञ क्षेत्र में गो संरक्षण और उनके स्वास्थ्य की पुष्टि के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। गो पोषण के लिए यज्ञ की पौराणिक विधियों के माध्यम से आध्यात्मिक और प्राकृतिक उपचार भी सुनिश्चित होगा। इस आयोजन में ध्यान योगी उत्तम स्वामी महाराज, ध्रुव दास महाराज, सुखराम दास महाराज चित्रकूट, डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया, संस्थापक अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जैसे अति विशिष्ट संत शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधायक शत्रुघ्न गौतम और राष्ट्रीय हिंदू परिषद के चंद सिंह जैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। महंत रघुवीर दास महाराज ने यज्ञ की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यज्ञ वातावरण को शुद्ध करने, आध्यात्मिक उन्नति और स्वास्थ्य लाभ के लिए अत्यंत प्रभावी साधन है। उन्होंने इसे यज्ञ चिकित्सा बताते हुए कहा कि औषधीय पदार्थों की अग्नि में आहुतियां देने से उत्पन्न धुआं शरीर में प्रवेश कर रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त बनाता है, जो एलोपैथी चिकित्सा की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। यज्ञाचार्य राधा शरण शास्त्री ने बताया कि गोपुष्टि महायज्ञ के माध्यम से क्षेत्र में गोवंश को रोगमुक्त रखने, उन्हें पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने और गौ सेवा की भावना को जनमानस में जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री राम धाम संत सेवा आश्रम में 19 से 25 तारीख तक गौ पुष्टि महायज्ञ होने जा रहा है। इसमें सभी क्षेत्रवासी आमंत्रित हैं, पधारें और सेवा का अवसर प्राप्त करें। जय श्री राम। और अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी जिला बचाओ अभियान के तहत अधिवक्ताओं का कोर्ट परिसर में पिछले 3 माह से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। मंगलवार को धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि केकड़ी वास्तविकता में जिले का हकदार है, लेकिन सरकार ने गलत फैसला कर केकड़ी को जिला विहीन किया है। उन्होंने कहा कि लंबी दूरी के साथ ही क्षेत्र की भौगोलिक दृष्टिकोण से केकड़ी जिले को यथावत रखा जाना आवश्यक था, जिससे जनता की परेशानियां कम हो सके और शीघ्र प्रशासन की पहुंच क्षेत्र तक हो सके। लेकिन भजनलाल सरकार ने बिना किसी मापदंड के तय किए ही केकड़ी को जिला विहीन किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। उन्होंने कहा कि केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केकड़ी जिले के हटने से जनता के समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है। जनता को लंबी दूरी तय कर अजमेर जिला मुख्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिससे कि जनता की कठिनाइयां बढ़ी है। इस मौके पर धरना प्रदर्शन में बार महासचिव मुकेश शर्मा, शिव प्रताप सिंह, अशोक पालीवाल, रहीम गोरी, रोडुमल सोलंकी, आदिल कुरैशी, सचिन राव, राकेश गुजर सहित मुंशी मुकेश शर्मा, भंवर सिंह, कैलाश शर्मा, विनोद साटीवाल आदि मौजूद थे। केकड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोलकिया में मंगलवार को हिंदी व्याख्याता के पद पर मयूर ध्वज राठौड़ ने पदभार ग्रहण किया। प्रधानाचार्य गायत्री शर्मा ने व्याख्याता मयूर ध्वज राठौड़ को पदभार ग्रहण कराया। इस मौके पर स्कूल स्टाफ व मित्रगणों की ओर से व्याख्याता मयूर ध्वज राठौड़ का माला पहनाकर व साफा बंधन कर स्वागत किया गया। इस मौके पर सुशील जांगिड़, शंकरलाल सोलंकी, देवेंद्र सिंह राठौड़, शिवदायिनी खंगारोत आदि मौजूद रहे। केकड़ी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी ELC कैलेंडर के अनुसार राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सावर में
मंगलवार को ईएलसी के माध्यम से अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें मेरा वोट मेरा अधिकार मेरी ताकत व नोटा थीम पर निबंध, चार्ट, पोस्टर व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यालय ईएलसी प्रभारी गीता शर्मा ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अपने विचार व्यक्त किए एवं छात्राओं को मतदान अधिकार नोटा के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान उप प्राचार्य प्रियंका आलोरिया, प्राध्यापक दीप्ति सिंगल, लता कुमारी सैनी, अलका वैष्णव, उषा नाथावत आदि मौजूद थे।